हिंडाल्को को लेके आज बड़ी खबर तो वही है, पहली कंपनी होगी जो यूएस में एक्चुअल मार्केट में लिस्टेड है। एडीआर जीडीआर की बात नहीं कर रहा मैं। इस भाव से हिंडाल्को लेंगे आप? डेफिनेटली हिंडाल्को हम खरीदेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से एक 20-30 रुपए का ही डिक्लाइन हो सकता है। और जो बात निकुंज ने कही है उसे बिल्कुल सहमत है, ये भाव बढ़ना चाहिए। विनीत, इसके अलावा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे हैं इस समय? फंडामेंटल नजर से दो स्टॉक बताइए। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक टॉप पिक्स है। इंडसइंड बैंक भी ठीक लग रहा है। और तो ये 3 स्टॉक बैंकिंग ओवरवेट है हम और व्यू फॉर द शॉर्ट टर्म। एचडीएफसी बैंक पे क्या टारगेट है आपका? एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि 1600 रुपए तक आ सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 1600 रुपए पे आते हुए। सर जरा जी पर एक आप व्यू दीजिए, क्योंकि खबरें ऐसी आई कि सोनी के साथ फिर से नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं, उसका खंडन आया। लेकिन उससे बड़ी चिंता यह आ गई कि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि सीबी को करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की फंड्स की हेराफेरी का अंदेशा है और इसके संबंध में कंपनी से पूछताछ की जाएगी। सुभाष चंद्रा को पुनीत गोयनका से जवाब तलब किया गया है और शायद ये रकम थोड़ी सी घट या बढ़ सकती है। जी में करना क्या है? कल की जो तेजी है वो तो आज हवा हो जाएगी, वो तो दिख रहा है सर, लेकिन यहां से आपको राह क्या दिख रही है? देखिए, जी ने सोनी के साथ मर्जर क्यों किया? क्योंकि आप देखोगे कि जो कंपटीशन है रिलायंस, हॉटस्टार, डिज्नी का, उसको कॉम्पीट करने के लिए अगर आपका डील सोनी के साथ नहीं हो रहा है और इतनी सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ रही है, तो कहीं इसका हाल वो ना हो जाए जो पॉलीकैब का हो गया। ऑलरेडी स्टॉक काफी टूट चुका है और वहां से हमने देखा कि एक पुलबैक आ गई 195-200 लेवल्स तक। बट अभी ये जो सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उसके पीछे हमें लगता है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आए, ये स्टॉक में छूना नहीं चाहिए। इसे आप बाईपास कर दो डील। ठीक है, तो ये व्यू जी सोनी डील को लेकर हाल ही में लिस्ट हुआ था, सॉफ्ट लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये 450 के करीब आ गया है। इसके वैल्यूएशन पे कोई व्यू? सॉरी, आई डोंट ट्रैक दिस स्टॉक, सो ठीक, व्यू देना गलत। कोई बात नहीं। केफिन की बात कर लेते हैं। केफिन ट्रैक करते हैं आप? वहां पे एक अपग्रेड आया है रिजल्ट के बाद, ये आपके है रडार पे? केफिन टेक, केफिन टेक हमारे हिसाब से जो सीडीएसएल, कैम्स, केफिन और जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के जो स्टॉक्स हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन स्टॉक पिक है। इसकी वजह यह है कि हमें लगता है कि इनकी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी काफी सुपीरियर है और अदर प्लेयर्स उनके ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इनके जो बिजनेस है प्राइमरी डोमेस्टिक है, जहाँ पे 3-3.5 पैसे अर्न करते हैं। लेकिन ये अभी जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हैं, तो वहां पे धंधा 20 पैसे में होता है एंड दे आर प्लानिंग टू ऑफर इट एट लेट्स से 6 पैसा। हमें लगता है कि they will have a very good trajectory of acquiring business in the US markets at a very aggressive rate. So हम extremely bullish है ये स्टॉक पे। हमारा अपसाइड 800 रुपए का है। और ये जो मैंने यूएस बिजनेस की जो बात की है, इंटरनेशनल बिजनेस की, वो एक ये बिजनेस के ऊपर एक टॉपिंग ऑन द टारगेट है। तो हमें लगता है कि आपको 40-50% कैगर ग्रोथ के लिए ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स ये स्टॉक डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। टेक में जेफरीज का अपग्रेड आया है, हाल ही में रिजल्ट काफी बढ़िया आए थे। संतोष मीना, ये होटल्स में एक इकरा ने नोट निकाला है, वो बोल रहे हैं कि FY25 में ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। जी हाँ, पहला नोट मैंने देखा है हाल ही में जो स्लो डाउन की बात कर रहा है। ये कहते हैं कि FY24 में 14 से 15% की सेक्टर ग्रोथ हुई थी और ये 25 में स्लो डाउन होकर 7 से 8%, 9% के आसपास हो जाएगी। कोई महंगा स्टॉक आपको नजर आता है जहां से आप रेकमेंड करेंगे मुनाफा वसूली हमारे व्यूअर्स को होटल में? विनीत? मुझे नहीं लगता है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। मेरा व्यू है कि ग्रोथ जारी रहेगी और आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए स्टॉक्स इन द होटल स्पेस। कोई फेवरेट पिक होटल में? आपका सबसे फेवरेट पिक कौन सा होगा? माय फेवरेट पिक इज इंडियन होटल्स।
ओके, एक्सेलेंट। इंडियन होटल्स फेवरेट पिक, स्लो डाउन का कोई डर नहीं। एक और चीज़ है, कुछ दिन पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे फिनिक्स मिल्स के बारे में, 2900 क्रॉस हो गया, क्या 3000 की तैयारी है? ये स्टॉक एक ऐसा काउंटर है जिसको है ना इंडिया के जो शॉपिंग मॉल्स में मोनोपोली है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको रिटेन करना चाहिए पोर्टफोलियो में। कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है रियल एस्टेट सेक्टर में, और ये कारवां चलता रहे। ओके, शुक्रिया विनीत अपना टेक देने के लिए फिनिक्स मिल पे। इसी सॉफ्ट में हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की तेजी है, 850 रुपये के आसपास का भाव है। सोनाटा पर सोनी, आपका व्यू? जी अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सोनाटा तो आज अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2% के ऊपर ही है आज। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा 820-840 के रेंज में जो उसका एक सपोर्ट था वो सपोर्ट को पकड़ते हुए आज ऊपर आ रहा है। 860-865 के रेंज को डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है। सो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, 820 पे इसको स्टॉप लॉस लेके आइए, एंड 860-865 के टारगेट्स के लिए। सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको नज़र रखनी है, पर हम कल एक स्टॉक पे हमने मॉर्निंग ओपनिंग में और क्लोजिंग दोनों में ही चर्चा की थी, और वो है इंडस स्टार। कल डिम्पी जी की शिकायत ये थी कि 220-230 के जो रेंज है उसको तोड़ने में हमेशा ये बहुत अटकलें इसको दिखती हैं और बहुत ये कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। एक बार संतोष आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं आप? इंडस स्टार पे आज करीब 1.7% की तेजी है, पर क्या आपको लगता है कि अब यहां से एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक? इंडस टावर की बात करें तो इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एक 208 रुपए के रेजिस्टेंस का उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, एक काइंड ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। जैसे ये स्टॉक 228-230 का जोन क्रॉस करेगा, स्टॉक मुझे लगता है एक फ्रेश तेजी बनेगी 250 रुपए के लिए। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस एरिया है इसको 228-230 के बीच में, तो थोड़ा सा पॉज ले रहा है, तो खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 220 का। ओके, तो खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस 220 का रहेगा। इंडस स्टार कल के डिस्कशन के बाद आज देखिए शायद आज ये मोमेंटम कैच करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे संतोष की तरफ से खरीदारी करने की राय आ रही है, क्योंकि रियल्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। हमने कई सारे रियल्टी स्टॉक्स भी आपके लिए हाईलाइट किए, पर एक बार कुछ आपसे रेमंड पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए कल एक खबर जरूर आई थी कि कंपनी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में नया प्रोजेक्ट लेकर आई है। आज देखें तो 4% की तेजी यहाँ पे, और फाइनली ये जो 1850 का जो स्तर है इसको फिर से रीटेस्ट करने की तैयारी में है। पर क्या अब इस लेवल को ये तोड़ के ब्रेकआउट दे सकता है? क्या कुछ यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? तो आपने बिल्कुल सही वर्ड का यूज किया, विच इज फाइनली। देखिए 1850 का एक लेवल बिल्कुल है, बट आई थिंक उससे ज्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस इसके लिए 1800 का था। अगर मैं देखूं तो आई थिंक इस साल की शुरुआत में वीकली बेसिस पे 1850 सस्टेन्ड, एटलीस्ट सस्टेन्ड बेसिस पे नहीं क्रॉस हुआ, 1800 रादर नहीं क्रॉस हुआ था। अभी स्टॉक कन्विंसिंगली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपसाइड है ये बनेगा एटलीस्ट अबाउट 1900 एज द फर्स्ट लेवल, एंड वंस दैट इज टेकन आउट वी आर लुकिंग एट 1970 1975 काइंड ऑफ लेवल्स आल्सो। आज पहला दिन है जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इतने कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मशक्कत हो रही थी उसे ब्रेक करने की, बट अब उसको भी क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल बनता है। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 1780 के करीब लेके चलें। इस ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये फेवरेबल हो जाएगा, और मोमेंटम भी स्टॉक में आपको पिकअप होते हुए नजर आएगा।